2014 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी। और वर्तमान समय में हम अगर रुपये गिरावट की बात करें, उस समय 2014 में रुपया 58 रुपये प्रति डॉलर था और इस समय 86.59 रुपये प्रति डॉलर है। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। तो क्यों गिर रहा है रुपया? और हालांकि प्रधानमंत्री पे हम थे शुरू में, तो हम इस पे ये भी बोलते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। तो खैर हम रुपए पे ही कंसंट्रेट करते हैं। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए अर्थशास्त्री रितेश बाजोरिया जी हैं, जो बेहतर समझा पाएंगे। तो पहला सवाल रितेश जी आपसे यही है, क्यों गिर रहा है रुपया? देखिए, रुपए के गिरने कई कारण हैं। उसके अंदर डॉलर की जो डिमांड है, रुपए जो गिरा है वो डॉलर के सापेक्ष गिरा है ना, रुपया वर्सेस डॉलर। तो जो डॉलर की डिमांड होती है इंटरनेशनली जब बढ़ती है, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, मार्केट में कोई चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसके दाम भी बढ़ेंगे। तो डॉलर की डिमांड, इसमें अमेरिका क्या कर रहा है, डॉलर खरीद रहा है स्वयं, क्योंकि चाइना और रशिया डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, अपना डॉलर बेच रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में न करें, वो डॉलर मुक्त होना चाहते हैं। और भारत भी चाहता है डॉलर मुक्त हो जाना। तो इस डॉलर मुक्ति के अभियान के अंदर, जिसको अंग्रेजी में डी डॉलराइजेशन कहा गया है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। क्योंकि अमेरिका ने किया क्या है, डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। क्या ट्रंप डॉलर को मजबूत बना रहे हैं? नहीं, कोई भी अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट आएगा वो यही चाहेगा, भारत के प्रधानमंत्री भी यही चाहेंगे कि रुपया मजबूत हो, और अमेरिका के राष्ट्रपति भी यही चाहेंगे कि डॉलर मजबूत हो। तो एक तरह की कुश्ती है, ये दंगल है, ठीक है, जिसमें जो पहलवान मजबूत होगा उसका वर्चस्व चलेगा। अमेरिका अपने लिए लड़ेगा, रशिया अपने लिए लड़ेगा, चाइना अपने लिए लड़ेगा, भारत अपने लिए लड़ेगा। अब इस लड़ाई के अंदर किसके में ज़्यादा दम है वो चलेगा। 2 रुपये एक महीने में, 2 रुपये की गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। जी, बात आप सही कर रहे हैं, बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन जैसे जैसे रुपया गिरता भी है वैसे वैसे वापस आता भी है, ठीक है, दोनों तरफ होता है, ये ऐसा नहीं है। 2017 के दौरान अगर आप फिगर देखना चाहेंगे तो रुपया मजबूत भी हुआ था, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो आपके सामने अभी लोकसभा के अंदर 9 दिसंबर 2024 को संसद में पूछे गए प्रश्न के दौरान उसके उत्तर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने जो उत्तर दिया है उसका सामने दिख रहा, अगर दिखा पाएंगे बढ़िया अच्छा से, तो उसमें 2017 में रुपया मजबूत भी हुआ है। और पिछले कई सालों में अगर हम लोग इसको देखें, थोड़ा आंकड़ों को दिखाइए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा और आप बताते रहिए। इसके अंदर आप देखेंगे नीचे में ये प्रतिवर्ष रुपया किस दर से गिरा है, इसमें उसकी दर दिखाई गई है, ठीक है। अभी 2024 तक ये रुपया जो है 1% पड़ा था, 1.25% लगभग। उसके पहले ये रुपया 31 दिसंबर 2018 में दिखा रहा है -8.46%। उस साल 8 गिरा है और 22 में आप देखिए 10% गिरा है। 31 दिसंबर 2022 में आप देखेंगे, जिस वर्ष यूक्रेन युद्ध चालू हुआ है उस वर्ष तेल की दाम काफ़ी बढ़े हैं, तो उस वर्ष 10% बढ़ गया है रुपया। क्या कारण है इसके, क्या कारण है? एक तो हुआ इंटरनेशनल डिमांड डॉलर की, तो डॉलर की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे रुपया गिरता है, ठीक है। और अन्य करेंसियाँ भी गिरती है, सिर्फ रुपया ही नहीं गिरता है, विश्व के 136 देशों की जो करेंसियाँ वो भी गिरती हैं। अब उसमें कौन ज़्यादा गिरा है कौन कम गिरा है, अगर ये हम लोग इसको डॉलर इंडेक्स बोलते हैं, अगर वो डॉलर इंडेक्स में देखेंगे तो पाएंगे कि रुपया बहुत कम गिरा है अन्य करेंसियों के मुकाबले। तो वहाँ पे एक मन को संतोष देने वाली बात है, लेकिन गिर तो रहा ही है, ठीक है, लेकिन दूसरों से कम गिर रहा है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हम बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका सबसे मजबूत पहलवान है और इसका रिंग मास्टर भी अमेरिका ही है, क्योंकि डॉलर छापने की ताकत उसके पास है, वो चाहे तो छापना शुरू कर दे और चाहे तो छापना बंद कर दे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम डॉलर को बहुत और मजबूत बनाएंगे, तो यानी रुपया और गिरने की संभावना है क्या? संभव है। अगर डॉलर आज पूरी अमेरिका चाहे तो डॉलर छापना बंद कर दे
और पूरी दुनिया के डॉलरों को अपने तरफ वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दें तो डॉलर तो हाहाकार मचाएगा, ठीक है, ये संभव है। लेकिन हमारे लिए इसका क्या असर है? महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और भारत की इकॉनमी के लिए रुपए का गिरना या डॉलर का गिरना, मजबूत होना हमारे लिए क्या संदेश लेके आता है, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए होता क्या है कि हम तो खरीदते हैं सामान रुपए में, कोई भी गेहूँ दाल चावल सब्जी सब हम रुपए में देते हैं, तो हमें डॉलर के रेट से क्या हमारे ऊपर असर पड़ता है? वो असर ये पड़ता है क्योंकि भारत बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, कृषि प्रधान देश है, तो रुपए का गिरना तो हमारे माल को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सस्ता बनाता है, लेकिन हम बेचते भी हैं तो ख़रीदते भी तो हैं। तो जो माल हम खरीदते हैं उसमें सबसे बड़ा आइटम है पेट्रोल, और पेट्रोल एक ऐसा आइटम है जो कि सब्जी के दाम को भी तय करता है। क्यों? क्योंकि उससे फर्टिलाइज़र भी बनते हैं और उससे माल ढुलाई वाले वाहन के ईंधन के रूप में भी काम आता है। तो ये जो पेट्रोल है ये हर जगह हमारी व्यवस्था में छाया हुआ है। इसलिए जैसे ही डॉलर और रुपए में कोई जंग शुरू होती है और रुपया गिरता है, डॉलर मजबूत होता है, वैसे पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। और उसके पेट्रोल के दाम बढ़ने से, क्योंकि वो आयातित आइटम है, अगर आयातित नहीं होता, हमारे यहाँ ही पेट्रोल पैदा हो रहा होता, या हम लोग ऐसी व्यवस्था इकॉनमी बना पाएँ जो पेट्रोल पे आधारित न हो, जो कि सरकार ने प्रयास किया ग्रीन हाइड्रोजन लाने का, बायोफ्यूल लाने का, सीएनजी लाने का, प्राकृतिक गैस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब सरकार लाने की प्रयास कर रही है। नितेश सर, फरवरी में बजट आने वाले हैं, कितना अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा इस रुपया का? और ये कहा जा रहा है कि जनवरी के अंत में 88 रुपये प्रति डॉलर पहुंचने वाला है। आंकड़े कर रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े कह रहे हैं। जी, आप सही कह रहे हैं, आंकड़ों की यही दशा दिख रही है। अभी भी देख रहे थे हम इंटरनेट पे, तो डॉलर इंडेक्स अभी अपने आप को मजबूत ही दिखा रहा है। आने वाले समय के लिए भी उसके अंदर मजबूती बनी रहेगी, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अब सरकार इसका कोई उपाय करेगी, जिम्मेदारी जिनको मिली है, इसका ज़्यादा जिम्मेदारी तो उन्हीं के ऊपर है कि कैसे वो संभालते हैं इस स्थिति को। क्योंकि डॉलर कितना भी हो जाए, जो आम आदमी के लिए असर है वो आयात होने वाले आइटमों में एक पेट्रोल ही है, जो आम आदमी के उपभोग की चीज़ें हैं, जिसके कारण हमारे इकॉनमी पे असर पड़ता है। बाकी अन्य चीज़ों से हमें कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम आज पेट्रोल इंपोर्ट करना बंद कर दें तो रुपया 100 रुपया हो डॉलर के प्रति, या 500 या 5000 हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रुपया गिरने में, ऐसा आपका मानना है? पेट्रोल माध्यम है जो उस असर को हमारे तक पहुंचाता है। पेट्रोल ही वो वस्तु है जिस वस्तु के कारण महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि वो डॉलर पे आधारित है ना। तो इस कारण पेट्रोल ही सारा खेल का, यूँ कह लीजिए कि कड़ी है। एयर इंडिया पे कितना असर पड़ेगा? सिर्फ एयर इंडिया की ही बात क्यों, वो अगर विदेश जाएंगे तो वहाँ किसी और करेंसी में तेल भरवाएंगे। कुवैत में जो पेट्रोल है वो तो अलग रेट में है, क्योंकि वहाँ पैदा होता है। हमारे यहाँ गेहूँ पैदा होता है तो हमारे यहाँ सस्ता है। यही गेहूँ आप जाइए विदेश में जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ अलग रेट मिलेगा आपको गेहूँ। एयर इंडिया पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सभी पे असर पड़ेगा, असर तो सब पे ही पड़ेगा, हर व्यक्ति पे पड़ेगा। आम आदमी पे रुपया गिरने पे क्या असर पड़ता है, आप रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से बताएं। आम आदमी पे रुपए गिरने का, अभी जैसे हमने बताया कि भाई हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं, जो महंगाई है, ये पेट्रोल के माध्यम से सभी वस्तुओं पे प्रभावित करने का ताकत रखती है। तो ये उस तरह से महंगाई बढ़ेगी। अब सरकार इसके ऊपर क्या कदम बढ़ाती है, बजट में उनको मौका है इस समस्या का समाधान और इसका कोई उपाय निकालने का, क्योंकि बजट बन ही रहा है, काफ़ी अच्छा बन चुका होगा जहाँ तक उम्मीद। अब तो कम ही समय बचा है, 20-22 दिन बचे हैं, उससे भी शायद कम समय बचा है, 18 दिन बचे हैं सिर्फ मात्र। तो इन 18 दिनों में सरकार क्या करती है, कुछ निर्णय लेती है तो बड़ी सराहनीय कदम होगा। अब थोड़ा पॉलिटिकल पे आते हैं। सुप्रिया से लेकर के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ही बयान था कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की पद की प्रतिष्ठा भी गिरती है। तो हर चारों तरफ से हमले अब स्टार्ट हो चुके हैं प्रधानमंत्री पे। किस तरह देखते हैं इसे? आप तो पॉलिटिकल मामलों में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो इसे रितेश बाजोरिया जी किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर इस विषय को उठाएंगे तो पूछा जाएगा कि मनमोहन सिंह के दौरान 2007 से लेकर के 2014 तक रुपया कितना गिरा। रुपया 32% गिरा था, 32%। और 2014 से लेकर 2022 तक रुपया कितना गिरा, तो 24% गिरा। तो अगर कंपैरिजन किया जाएगा कि भाई कंपैरेटिवली आपके समय और हमारे समय रुपए की कितनी गिरावट हुई, कौन ज़्यादा गिराया या कौन ज़्यादा अच्छा चला रहा है, तो उसका चार्ट उपलब्ध करना होगा। सुप्रिया सुने जी उसका चार्ट बना के लेती आएँ,
बोलने के लिए तो हम लोग कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आनंद तब है जब उसका डेटा के साथ बात किया जाए। डेटा प्रेजेंट क्या कहता है डेटा? कहता है 2007 से 2014 तक जो गिरावट थी रुपए की वो करीब 32% थी, और 2014 से लेकर 2022 तक का डेटा मेरे पास उपलब्ध है, वहाँ तक 24% रुपया गिरा था। और 2022 में रुपए की वैल्यू 82 रुपये के आसपास आ चुकी थी। तो कंपैरेटिव तो डेटा तो हमारा 2014 से 2022 लगभग 8 साल, और 2007 से 14 सिर्फ 7 साल, तो उससे कम ही रुपया गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन इधर समस्याएं आप देखिए, जो यूक्रेन वॉर है और डोनाल्ड ट्रंप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, यानी यूक्रेन का जो वॉर है उससे ज़्यादा गिरावट आई है। यूक्रेन वॉर की असर आई है, और 2014 के बाद 15 में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से काफ़ी गिरावट आई। ट्रंप की पॉलिसी है कुछ, उनको तो अमेरिका फर्स्ट वो कह ही रहे हैं कि हम अमेरिका के लिए काम करेंगे। अमेरिका इस समय काफ़ी दबाव में है और कई प्रकार की चीज़ें होने वाली हैं। उन्होंने तो इवन कनाडा के लिए भी कह दिया कि कनाडा को 51वां राज्य बन जाना चाहिए अमेरिका के लिए, मैक्सिको को मिलाना चाहते हैं। वो तो कई प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। अब इसके अंदर अब हमें अपनी राष्ट्र को देखना है और अपनी अर्थनीति को देखना है। आखिरी सवाल, क्या सलाह देंगे आप रितेश बाजोरिया जी, क्या सलाह देंगे रुपये को लेकर के, जो जिस तरह गिर रहा है, मीडिया में हर तरफ शोर है, उस पर आपकी क्या सलाह है, क्या राय है? देखिए, सलाह तो सरकार के देने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन फाइनेंस भी हैं और आरबीआई भी बैठी है, और वो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे से बस चीज़ों की। मेरी तो सलाह नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस विषय को संभालेंगे और रुपए की गिरावट को अगर भारत के हित में होगा तो कराएंगे, नहीं तो रोकेंगे इसे। तो ये थे हमारे साथ अर्थशास्त्री रितेश बाजोरिया जी, जिनका ये कहना है कि ट्रंप की एक नीति है नेशन फर्स्ट, तो उस नीति के कारण ट्रंप और डॉलर को मजबूत बनाना चाहते हैं, और रुपया गिरने में यूक्रेन का वॉर का भी काफ़ी योगदान इसमें रहा है, और पेट्रोल को भी इन्होंने बताया काफ़ी चीज़ों में। तो यहाँ से तो यही है, इनका भी यही कहना है कि रुपया के ऊपर प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए, और अभी और भी गिरने की संभावना है, इससे इन्होंने इनकार नहीं किया है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।